जय श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी भगवान कृष्ण की एक ऐसी कहानी जिसमें वह भक्त के प्रेम में मिट्टी से भरा मिष्ठान भी खा जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक युवक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए राधा कृष्ण के एक मंदिर में जाता है। राधा कृष्ण के दर्शन के बाद उसकी नज़र वहाँ पर बैठे लड्डू गोपाल पे पड़ती है। वह लड्डू गोपाल को निहारता ही रहता है। कुछ देर के बाद कान्हा भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ये सब बातें वहाँ का एक पुजारी देख लेता है। तब पुजारी उस युवक से कहता है कि क्या तुम इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहोगे? तब वह युवक खुशी खुशी हाँ कह देता है और वह कान्हा को लेकर अपने साथ अपने घर आ जाता है। उनसे खूब बातें करता है, खूब खेलता है और उसके बाद उन्हें अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देता है। इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक रात जब वह सो रहा होता है तब उसे एक बालक के रोने की आवाज़ आती है। वह चारों ओर देखता है। मंदिर में जाकर देखता है तो क्या देखता है कि लड्डू गोपाल रो रहे हैं। तब वो युवक कान्हा से पूछता है कि आप रो क्यों रहे हैं? आप तो मेरे साथ बड़े खुश थे। तब कान्हा उससे कहते हैं, हाँ खुश तो मैं था, किंतु तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं। तुम ना मुझसे बातें करते हो, ना मेरे साथ खेलते हो, ना मुझे भोजन कराते हो, ना मेरे मैले वस्त्र बदलते हो। तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। तब उस युवक को अपनी भूल का आभास होता है और अगले ही दिन से वह लड्डू गोपाल की सेवा करने लगता है। उनके लिए रोज़ नए नए पकवान बनाता है। कभी साग बनाता है, कभी कड़ी, तो कभी चने पूरी का भोग लगाता है। एक दिन लड्डू गोपाल उसके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, भोजन तो तुम बड़ा ही स्वादिष्ट बनाते हो, किंतु मुझे तो मिष्ठान अति प्रिय है। कभी मिष्ठान का भी भोग लगाओ। तुम्हारे इस भोजन को खा खा कर मैं ऊब गया हूँ। अगले ही दिन वो युवक लड्डू गोपाल के लिए मिष्ठान बनाने लगता है। अभी मिष्ठान पूर्ण रूप से बना भी नहीं होता कि वहाँ एक मक्खी भिनभिनाने लगती है। तब वो युवक उस मक्खी को हटाता है। मिष्ठान बनकर जैसे ही तैयार होता है तो उसके घर में गाय प्रवेश कर जाती है और वह भी मिष्ठान को खाना चाहती है। तब वो उस गाय को भी वहाँ से हटाता है। जैसे ही वो उस मिष्ठान से भरी हुई थाल को लड्डू गोपाल के पास भोग के लिए ले जाने लगता है तो उसके घर पर एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए आता है। भिक्षा मांगने के बाद ब्राह्मण उससे कहता है कि तुम्हारे घर से मिष्ठान की बड़ी ही सुंदर सुगंध आ रही है, मुझे नहीं चखाओगे? तब वह उस ब्राह्मण को भी वहाँ से भगा देता है और लड्डू गोपाल को कहता है कि अब आप इस मिष्ठान का सेवन करें। सुबह से शाम हो जाती है, थाल वैसे का वैसा ही पड़ा है। अब उस युवक को गुस्सा आ जाता है और वो पूरा थाल उठाकर बाहर फेंक देता है। वो मक्खी, वो गाय और वो ब्राह्मण उसी ताक पे बैठे हुए होते हैं और वह जैसे ही मिष्ठान को गिरा पाते हैं खाने लग जाते हैं। अब वो युवक सो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में पुनः आते हैं और उससे कहते हैं, मिष्ठान तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, बस उसमें थोड़ी मिट्टी लगी थी। वैसे भूल मेरी ही है। कभी मैं मक्खी बनकर आया, कभी गाय तो कभी ब्राह्मण। मिष्ठान की सुगंध से मुझसे रहा ही नहीं गया। तब वो युवक जल्दी से उठता है और लड्डू गोपाल के पास जाकर उन्हें गले लगाकर बहुत रोता है। तभी तो कहते हैं कि भगवान हमारे पास किस रूप में आते हैं हम ये जान ही नहीं पाते। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की जानकारी आप तक लाती रहूँ। जय माता दी। हरे कृष्णा।